आपने नोट किया होगा, भारत की राजनीति में भी अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, जब विपक्ष के नेता खुद कोर्ट में अपनी दलील देने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए खुद पहुंच जाते हैं और कहते हैं मैं अपनी वकालत खुद करूंगा। आपको याद होगा, इससे पहले अरविंद केजरीवाल भी शराब घोटाले के मामले में खुद अपनी दलील दिल्ली हाईकोर्ट में पेश कर चुके हैं। उन्होंने खुद ये कह दिया था कि मैं अपना वकील खुद हूं और मैं अब अपने आप को खुद अदालत में प्रस्तुत करके अपनी दलील खुद दूंगा, मुझे वकील की जरूरत नहीं है। दरअसल ये सब पॉलिटिकल ऑप्टिक्स का हिस्सा होता है, यानी ये दिखावे की राजनीति होती है। ये सारे नेता ये जानते हैं कि वकालत में ये जीरो हैं, इन्हें कोई वकालत नहीं आती, और अगर इन्होंने अपना पक्ष खुद रखा यानी अपनी वकालत खुद की, तब तो ये पक्का केस हार जाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति अपनी सर्जरी खुद करने लगे, डॉक्टर ना होते हुए भी इलाज अपना खुद करने लगे, वैसे ही ये होता है। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उन्हें वकालत की कोई जानकारी नहीं है, वो केस हार जाएंगे, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। ममता बनर्जी भी ये जानती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम तो खुद जाकर अपनी दलील पेश करेंगे अदालत में। तो अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे नेता अब अदालतों को एक राजनीतिक मंच की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां से उन्हें ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी मिलती है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि ये सभी नेता एक नागरिक के तौर पर अदालत के सामने मिलने वाले अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके अदालत में अपनी राजनीति चमका रहे हैं। कोर्ट रूम में इस तरह के लाइव शोज की स्क्रिप्ट और डायलॉग्स पहले से तय होते हैं। ये सारे नेता ये तय करके जाते हैं कि केस का हश्र कुछ भी हो, ये तो तय है कि ये केस हारेंगे, लेकिन इन्हें पता होता है कि कोर्ट के सामने क्या डायलॉग बोलने हैं। इन नेताओं को कानूनी बहस से ज्यादा कैमरों की चिंता होती है, मीडिया की चिंता होती है। अदालत में भले ही ये केस हार जाएं, लेकिन ये अदालत में देने के लिए अपना भाषण पहले से रट कर जाते हैं और ये जानते हैं कि अगले दिन अखबारों में और मीडिया में यही रिपोर्ट होगा। इसलिए जब ममता बनर्जी कहती हैं कि वो अपना केस खुद लड़ेंगी, तो ऐसे डायलॉग्स सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो जाते हैं। ममता बनर्जी की वकील की ये यूनिफॉर्म वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर की जाती हैं। इससे उन्हें शानदार पब्लिसिटी मिलती है और न्यूज़ चैनल्स को बड़ी हेडलाइन मिल जाती है। वैसे चुनाव हारने के बाद भी लाइमलाइट में बने रहने का ये बहुत अच्छा तरीका है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव हार गए, लेकिन उन्हें खबरों में बने रहना था। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का चुनाव हार गई, लेकिन वो भी चाहती हैं कि वो भी खबरों में बनी रहें।